बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में, जिसका जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। कहना सम इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम व्यू। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम इन क्वेश्चनों को अगर आसानी से पढ़ सकते हैं तो हमारे जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं हमें ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज मैंने इन क्वेश्चनों को रीड किया और बहुत रीड एंड राइट करके इसे बहुत अच्छे रीड करके सिलेबस को तो इन क्वेश्चनों को निकाला है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी साल ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हर चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल्स में मैंने इनमें बता दिया गया है। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चन को पढ़ के आप अच्छे से पास हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। कौन कौन से पद है? मोलरता क्या होती है हमारी, मोललता क्या होती है, मोल अंश और द्रव्यमान प्रतिशत। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें जिसमें हम मोलरता, मोललता, मोल अंश और द्रव्यमान प्रतिशत, अगर हम इन चार टॉपिकों को हम पढ़ते हैं तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, वो है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलय के मोल द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। करें, जो परासरण दाब होता है उसको परिभाषित करना, परासरण दाब क्या है। ठीक है, परासरण दाब और विलय के मोलो द्रव्यमान में संबंध स्थापित करना है। ये हमारा क्वेश्चन, ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे वो क्वेश्चन है जो हमारे चैप्टर वाइज अगर इनको रीड पढ़ सकते हो बहुत आसानी से आप पेपर को कर पाओगे। जबकि ये केमिस्ट्री फर्स्ट के ही हैं, अभी केमिस्ट्री सेकंड के मैं अगले लेक्चर में तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन। विद्युत रसायन की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है मानव इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध बताइए। कह रहे हैं ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में क्या क्या संबंध होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। या नैरिस्ट के समीकरण, नैरिस्ट समीकरण जो होती है उसकी उपयोगिता लिखिए। नैरिस्ट समीकरण मैंने ई जो नैरिस्ट समीकरण है उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट से ये इसका एक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। बहुत ही इसे पढ़ लेंगे और इन सभी क्वेश्चनों की एक एक करके मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा इसी चैनल पर। अगर आप इसी चैनल पर डेली विजिट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन व रासायनिक बलगतिकी के बारे में। तो रासायनिक बलगतिकी कैसे कर रहे हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में संबंध बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही क्वेश्चन आता है आपको। ये सभी क्वेश्चन जो है वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद अभिक्रिया की कोटि को समझाते हुए अभिक्रिया की कोटि कारण सहित बताइए। अभिक्रिया की कोटि को समझाते हुए अभिक्रिया की कोटि कारण सहित बताइए। ये भी क्वेश्चन हमारा अथवा में है। इन दोनों, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये लिख के भी आ सकता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग में को समझाइए और उनके प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन कीजिए। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए और उनको प्रभावित करने वाले दो कारकों को लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब सांद्रता, ताप उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। कह अब कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब का, सांद्रता का, ताप का और उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है अगर कोई भी अभिक्रिया होती है। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या हमारा, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, संकर्ण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। संकर्ण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। तो संकर्ण तत्व कौन से हैं, या अथवा में लिख सकते हैं, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए।
डी ब्लॉक के तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, या डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको मैं सभी को डिटेल्स में पढ़ाऊँगा तुम्हें, ठीक है। इन हर टॉपिक को मैं तुम्हें इसी लेक्चर पे, इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता रहूँगा। फिर उसके बाद है लैंथेनाइड अंकुचन क्या है, लैंथेनाइड अंकुचन का परिणाम क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी पढ़ के जाइए। लैंथेनाइड अंकुचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उदाहरण से समझाइए, ये भी क्वेश्चन है, ठीक। ये इन दोनों, ये एक ही क्वेश्चन है, दोनों अथवा में दोनों में से एक ही क्वेश्चन है, बल्कि एक ही समान, कुछ थोड़ा चेंजेस होगा इनमें बस। फिर उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 है, संयोजकता संबंध सिद्धांत के सापेक्ष में व्याख्या कीजिए। संयोजकता आबंध सिद्धांत के संपेक्ष में व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, उपसंयोजक यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाइए। संयोजक जो यौगिक होते हैं उसमें आबंध सिद्धांत को समझाना है। अब क्वेश्चन जो हमारा नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। किस चीज़ के? समन्वय समूह क्या है, लिगेंड क्या होते हैं, ये पढ़ लेना में। उपसहसंयोजक यौगिक संख्या क्या है, सहसंयोजक बहुलक फल क्या होते हैं, होमो या हाइड्रोलैप्टिक या होमोलाइटिक या हेप्टोलाइटिक, इन दोनों को भी बहुत बारीकी से पढ़ के जाना है, ठीक। तो हमने जितने भी ये 8 क्वेश्चन हैं जो हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। अगर इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हमारे ये फर्स्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले गए हैं बहुत ही, जिसे हम पढ़ने के बाद हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है। ये क्वेश्चन कहीं इन क्वेश्चनों में 8 से 9 क्वेश्चनों में जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल ना, अभी इनके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में आपको अलग वीडियो बना दूंगा। तो इन क्वेश्चनों को अगर पढ़ के जाएंगे तो इन क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको पास होने के लिए बहुत ही सफिशिएंट होंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को आराम से पढ़ के जाइए, ठीक। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ये क्वेश्चन पहुंचा दें, कभी शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।